दोस्तों, जय श्री राम, जय भवानी। हद तो कल तब हो गई जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करने आए थे, तो इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू टपकने लगा, जैसे सच्चा देशभक्त है। ये आंसू विगत 2 महीना पहले क्यों नहीं बहा? ये आंसू 1 साल पहले क्यों नहीं बहा? ये आंसू पुलवामा हमले के वक्त क्यों नहीं बहा? दोस्तों, ये आंसू नहीं, उनकी गिरता हुआ ग्राफ को देख करके उन्होंने एक मोनोपॉलिसी बनाया लोगों को बीच भावुक करने के लिए कि पुनः मेरे अटक करे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जान रहे हैं कि मेरा ग्राफ पब्लिक के बीच में गिरता जा रहा है। वाकई में उनको देश की जनता का फिक्र होता। जिस तरह आज उन्होंने घरियाली आंसू बहाया है, वो आंसू बंगाल में बहाया होता चुनाव के समय। उस समय तो मजाक उड़ाया जा रहा था, दीदी ओ दीदी, बंगाल की जनता। अरे बंगाल की जनता जो किया सो किया, आपने बंगाल के लिए क्या किया? आपने आसाम के लिए क्या किया? आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए क्या किया? सिवाय आंसू देने के सिवा। ये अपने ग्राफ को गिरते देख करके लोगों को बीच आकर्षण करने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए, ना कि देश के लिए। अगर वाकई ये देश के लिए सोचता तो आज ये नहीं होता। जब अगले बार कोरोना लॉकडाउन लगा, 500 से 1000 लगा, पूर्ण लॉकडाउन लग गया। इस बार करोड़ों के करोड़, लाखों के लाख जाने के बाद भी लॉकडाउन अपने स्तर से नहीं लगा, क्योंकि राज्य सरकार की मर्जी पे थोप दिया, मुख्यमंत्री लगाएगा लॉकडाउन। ओह, प्रत्येक स्टेट के मुख्यमंत्रियों को जिम्मेदारी थोप दी। जबकि अगली बार तो आपने खुद लगाया था, क्यों नहीं इस बार भी लगाया? क्यों नहीं थाली बजाया? क्यों नहीं दीप जलाया? लोग आपकी बातों को समझ चुका है। आप सिर्फ झांसे दे सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, कोरोना महाकाल चल रहा है, सभी जानता है, प्रधानमंत्री भी जानता है, देश के राजनीतिक विश्लेषण करने वाले जानते हैं, बुद्धिजीवी जानते हैं, समाज से किसी भी वर्ग के बुद्धिजीवी सभी जानते हैं। क्या उस समय में इनकी घरियाली आंसू नहीं बह सकता था? जब करोड़ों करोड़ मेरे भाई बंधु हमारे बीच से भगवान के घर प्रस्थान कर चुका, मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उस समय तो इनकी आंसू नहीं बही। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बंगाल जीतना था, ममता बनर्जी को हराना था। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है। इन्हें प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ करके मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई करनी चाहिए था, तो करते नहीं हैं। अपनी इमेज खुद गिराते जा रहे हैं। वही पांडिचेरी का हुआ, वही असम का हुआ, वही तमिलनाडु का हुआ, इस तरह तमाम 5 राज्य में हुआ था। 5 राज्य का स्टेट देख लीजिए, सिर्फ झांसे में आया एक आसाम, पांडिचेरी। इसके बाद के लोग झांसे में नहीं आया, क्योंकि ये जान रहा है ये कुछ दे नहीं सकता है, सिर्फ ले सकता है। लोगों को आंसू देने के सिवा कुछ नहीं दे सकता है।
ये तो स्वयं कहता है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे फकीर कहीं देश का नेतृत्व करेगा? देश का नेतृत्व वही करेगा जो देश का बादशाह काम करे। जो घर का नहीं हुआ वो हमारे समाज का क्या होगा? आप ही बताइए। पुलवामा हमला हुआ, इन्होंने आंसू बहाया क्या? क्योंकि उनको सिर्फ सत्ता प्यारा है। उसके लिए हमको आपको किसी भी हद तक कटवाने को वो तैयार है। 2002 को उत्तराखंड देख लीजिए, 1.5 महीना तक यही रंग रवस चलता रहा। उस समय तो आंसू नहीं गिरा। उस समय में भी चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, था तो मेरे देश का ही, क्यों नहीं आंसू बहा? तो इनकी नीति और नियत दोनों साफ नहीं है। ये देश के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ही देखा था और उन्होंने पाया, और वो सुख भोग रहे हैं। इसीलिए मैं समस्त देशवासियों से अनुरोध करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, ये हम दोनों को ठगने का काम कर रहा है। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, कहाँ गया वैक्सीन? आज ऑनलाइन बुकिंग चालू है, लाखों के लाख बुकिंग है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड पे कितने व्यक्ति को इलाज किया जा रहा है। हॉस्पिटल तो छूने पूछने तक का काम नहीं करता आयुष्मान कार्ड वाले को। दोस्तों, स्वयं आत्मनिर्भर बने। ये झांसेबाज झांसे में डाल के हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए एक बने, नेक बने। बाबा साहब भीमराव का जिस संगठन का मूल मंत्र नारा था, तो मैं ये नहीं कहूँगा, जाति सूचक कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी ही रहेगा। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। सुप्रीम कोटा और संघ भाजपा का मुजरा। ये वही सुप्रीम कोटा है जो सीबीआई जज लोया की हत्या की जांच नहीं होने देता। ये वही सुप्रीम कोटा है जो राफेल सौदे की जांच नहीं होने देता। ये वही सुप्रीम कोटा है जो कोरोना काल में सड़क पर मजदूर मर रहे होते हैं और उनके मामले को नहीं सुनता। ये वही सुप्रीम कोटा है जो ईवीएम मशीन के बारे में सुनवाई नहीं करता। ये वही सुप्रीम कोटा है जहां से भाजपा सांसद विजय माल्या के घोटालों की फाइल खो जाती है। यह वही सुप्रीम कोटा है जो निरंतर आरक्षण विरोधी फैसले दे रहा है। आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण उसे संविधान विरोधी नहीं दिखता, जबकि ओबीसी के आरक्षण को 2 सालों तक रोके रखा। यह वही सुप्रीम कोटा है जो कहता है कि अगर किसी दलित को 4 दीवारी के अंदर गाली गलौज करते हैं तो उसका अपमान नहीं होता है और SC/ST एक्ट लागू नहीं होता है। यह वही सुप्रीम कोटा है जो कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाना वैधानिक है या नहीं, उस पर 1 वर्ष से कुंडली मारे बैठा है। यह वही सुप्रीम कोटा है जिसे कश्मीर में और वर्षों से लोगों को हिरासत में रखने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिकाओं को सुनने का वक्त नहीं है। यह देश की सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक संस्था है जिसमें बिना किसी चुनाव या परीक्षा के जज नियुक्त होते हैं और ज्यादातर एक कुछ परिवारों और कुछ जातियों से नियुक्त होते हैं। यह मुट्ठी भर उच्च जातीय मर्दों की कुलीन तंत्रीय मनुवादी ब्राह्मणवादी संस्था है जो अब खुलकर संघ के आंगन में नाच रही है। यह संस्था अब असहमति की आवाजों को कुचलने में पूरी तरह संघ भाजपा के साथ खड़ी है। अभी अभी हमने देखा है कि कैसे सरकार के पालतू कुत्ते रिपब्लिक चैनल के मालिक अर्नब गोस्वामी को केवल 7 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। आम आदमी को सालों बाद भी सुनवाई नहीं मिलती है और लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन संघियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी मर्यादाएं और लाज लज्जा ताक पर रख रखी हैं।
दलाल मोदी और उसके पूंजीपति सेठ देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे अदालत, मीडिया, चुनाव आयोग आदि को लूट के बर्बाद करके लोकतंत्र खत्म करने पर आमादा है।